अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूँगी मूविंग एवरेज को यूज़ करके, जिसके साथ आप डेली बेसिस पर काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो विद स्कैल्प ट्रेड्स। इस स्ट्रेटजी का नाम है मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ऐसी गलतियाँ करते हैं कि इस स्ट्रेटजी को सही तरह से यूज़ नहीं करते, गलत टाइम फ्रेम चूज़ करते हैं या गलत एंट्री और एग्जिट ले लेते हैं। मार्केट के ट्रेंड का आइडिया नहीं होता। अगर आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ ट्रेंड, तो मैं आई बटन पे वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर एक ब्रीफली वीडियो बनाई हुई। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पर जाकर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, आप किसी भी पेयर में चार्ट ओपन कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाकर सिंपली मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और इंडिकेटर हमारे सामने नीचे आ जाएगा। इसको अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। इस वक्त मैंने दो मूविंग एवरेजेस अप्लाई की हुई हैं। ब्लू वन इज़ अ 20 MA एंड द येलो वन इज़ अ 50 MA। अब पहली गलती यहाँ पर ट्रेडर्स क्या करते हैं, 20 MA जब नीचे से 50 MA को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं, और जब 20 MA ऊपर से 50 MA को क्रॉस करता है तो यहाँ पर एग्जिट बना लेते हैं। सबसे पहले कीप इन माइंड कि हर क्रॉसओवर पे एंट्री और एग्जिट नहीं बनती। जब मार्केट रेंज में मूव कर रही हो, दिस इज द रेंज ऑफ द मार्केट, 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये रेंज कर रही है। यहाँ पर क्रॉसओवर का रिजल्ट इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। जब मार्केट ट्रेंड करेगी लाइक दिस अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में जब कोई क्रॉसओवर होगा, जैसे यहाँ पे 20 MA ने 50 MA को नीचे से क्रॉस किया है, यानी कि बाय पोजीशन ओपन करने का इंडिकेशन है यहाँ पर। तो जब आप यहाँ पर बाय पोजीशन ओपन करोगे तो यहाँ तक आपको, अगर आप सपोज आपने यहाँ तक अपना होल्ड किया हुआ है ट्रेड को, जब तक कि नेक्स्ट क्रॉसओवर आपको इंडिकेट नहीं कर देता सेलिंग पोजीशन का, तो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हो। पहली गलती ये हो गई कि हर क्रॉसओवर पे एंट्री और एग्जिट नहीं बनती। फर्स्ट चेक आउट द मार्केट कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। दूसरी गलती, मैं अपनी टेलीग्राम पर भी जो मेरे मेंबर्स हैं उन्हें भी मैं गाइड करती हूँ, जब भी आपको इंडिकेटर अप्लाई करते हैं या कोई भी पैटर्न का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इट्स बेटर कि आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो। जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, 3 मिनट 5 मिनट, उतनी एक्यूरेसी शेक करती है। 4 आवर 1 आवर 15 मिनट इज़ एक्यूरेट फॉर द इंट्राडे और स्विंग ट्रेड। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप बड़े टाइम फ्रेम की तरफ मूव करें, अर्ली टाइम फ्रेम की तरफ मूव करें, उसमें रिजल्ट उतने ही अच्छे एक्यूरेट होते हैं। यहाँ पर हमें 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ये यहाँ पर ये हमें बाइंग इंडिकेट कर रहा है और ये हम यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। पहली गलती, हर क्रॉसओवर पर एंट्री और एग्जिट नहीं बनती। दूसरी गलती, टाइम फ्रेम हमने सही चूज करना है। अब जो थर्ड मिस्टेक लोग करते हैं, वो थर्ड मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं, सपोज मैंने ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, मैं 1 आवर पर चली जाती हूँ। अब यहाँ पर 3 इंडिकेटर्स अप्लाई किए हैं। दिस वन इज ऑल्सो मूविंग एवरेज ऑफ 200, दिस इज 200 मूविंग एवरेज। आपका चार्ट जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही आपको रिजल्ट फाइंड आउट करने में आसानी होगी। यहाँ पर ये मुझे एंट्री दे रहा है। यहाँ पर जब मैं 200 मूविंग एवरेज अप्लाई करती हूँ, थर्ड मूविंग एवरेज, तो मुझे दे रहा है वो एंट्री यहाँ पर। इस एंट्री में और इस एंट्री में फ़र्क है। तो जितना आप ज़्यादा इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे, जितनी ज़्यादा मूविंग एवरेजेस अप्लाई करेंगे, आपका जो एंट्री है वो लेटर हो जाएगी। तो जितना कम करेंगे उतना बेहतर है। तीसरी गलती यहाँ पे ये करते हैं, आई वुड रिकमेंड कि 20 एंड 50 MA का क्रॉसओवर इज़ अ बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग, फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग बेसिकली, जिसके साथ आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी स्कैल्प ट्रेड करके आप अर्न कर सकते हो। ये 1 आवर है, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आप गेन कर सकते हो। तो ये थी 3 गलतियां जो कि बेसिकली हमारे बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। तो नहीं करनी, ध्यान रखना है, और इस स्ट्रेटजी को जितना अच्छा यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा इसके एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूँगी। और अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।